नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में ऑड इवन पर सस्पेंस बन गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पहले ऑड इवन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सरकार फैसला लेगी। बता दें कि दिल्ली में अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण और पटाखा बैन को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पटाखा बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। जस्टिस कौल ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले भी यह पॉलिसी लेकर आई थी, लेकिन क्या यह कामयाब हो पाई है? यह एक तरह का दिखावा है। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती है, पराली जलाने पर रोक लगानी होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछे कि आप पराली जलाने से क्यों नहीं रोकते। जस्टिस कौल बोले, मैंने खुद पराली को जलते हुए देखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली तुरंत पराली जलाने पर रोक लगाएं। स्थानीय स्तर पर एसएचओ इसके जिम्मेदार होंगे और वो डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में काम करेंगे। महादेव बैटिंग ऐप पर सियासत जारी है। अब पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बघेल सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजी का अड्डा बना हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर पीएम मोदी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हार रही है, इसलिए साजिश कर रही है। जो भी देख रहा है वो सब कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार भी घोटालों से भरी हुई है। 508 करोड़ भूपे किए गए। बिहार विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस से महिला कर्मचारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई आंगनबाड़ी कर्मचारी घायल हो गई। आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के बाद सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज का विरोध किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी बिहार सरकार पर तंज कसा और कहा कि बिहार में नीतीश सरकार में जंगल राज है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक
50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं मिजोरम में भी विधानसभा की सभी 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहां अब तक करीब 53% वोटिंग हुई है। मतदान होने के बाद इन सभी जगहों का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। यूपी के लखनऊ में इमरजेंसी नंबर डायल 112 सर्विस में संविदा पर तैनात महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिला कर्मचारियों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। दरअसल महिला कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से डायल 112 की सेवाएं भी बाधित हो गई। इसके अलावा ये नियुक्ति पत्र भी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई थीं। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जी